Hello my dear students, good morning all of you. Today we will study about the social science for class 4th. Wherever you feel any kinds of problems in the topic in the lesson, you can discuss me, you can ask your questions with the help of WhatsApp or in my personal contact number. Today's our topic is India, our country. First of all, I want to tell you about the India. In which country we are living, that is called India. जिस देश में हम लोग रह रहे हैं वह देश भारत है, इसलिए हमें भारत देश के बारे में जान लेना चाहिए. It means in which country we are living, that is called भारत. अब हम जान लें कि भारत देश के अंतर्गत कौन कौन से भारत के राज्य हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत का किन देशों से क्या संबंध है, किन की बॉर्डर बाउंड्री सीमा हमारे देश से लगती है, हमारे इनसे रिलेशनशिप कैसे हैं. इसलिए हमें भारत के बारे में और उसके आसपास जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानना चाहिए. पहले तो मैं आपको भारत के बारे में बता दूं. भारत एक बहुत ही विशालकाय देश है. अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से इट हैज़ 7th प्लेस. इसका 7वां स्थान है. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और पॉपुलेशन की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है. पहले नंबर पर चीन है. चलिए आज हम इंडिया और नाइबर कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे. इंडिया और कंट्री. भारत जो हमारा देश है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. एवरीबॉडी ओपन द सोशल स्टडी बुक, पेज नंबर 5. यू कैन सी इन द बुक इंडिया इज आवर मदरलैंड. इंडिया इज आवर मदरलैंड. इंडिया इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारी, मदरलैंड मीन्स मातृभूमि. जो भारत है वो हमारी मातृभूमि है. इट इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री. इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. यह एक सुंदर देश है. एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन मीन्स होती है सभ्यता. सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. और ओल्डेस्ट मीन्स सबसे प्राचीन. और जो इसकी सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है इन द वर्ल्ड. संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार में इसकी जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज. जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंडिया का 7वां स्थान है. क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का 7वां स्थान है. वेयर एज पॉपुलेशन वाइज, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट
कंट्री आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, 33 लाख किलोमीटर है। Such that, dear students, I was already told you, India has the 7th place according to the area wise, and it has a 2nd place according to the population wise. भारत का एक अपना महत्व है। इसके क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या की दृष्टि से ही पता चलता है कि संपूर्ण विश्व में इसका क्या प्रभुत्व है, इसका क्या महत्व है। आगे देखते हैं हम नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया मीन्स होता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। जैसे कि मैंने बताया आपको कि India is located in the southern part of Asia continent। जो इंडिया है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। द नाइबर्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। जो भारत के पड़ोसी हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में देख लीजिए आप, ये देखिए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और उत्तर पूर्व में चाइना, नेपाल, भूटान है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स सच एज आई वाज टोल्ड यू। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। इन दिस टाइम्स इंडिया divided into 28 states in this time and 9 union territory including the national capital territory. Territory means national capital territory of Delhi, जो राष्ट्रीय राजधानी है हमारी उसको जोड़ लें तो 9 टेरिटरी हैं हमारी। These states and union territory are further divided into districts and small administrative units। और यही टेरिटरी कह लें या स्टेट्स कह लें, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड हो जाता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट तहसील में या छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में डिवाइड हो जाता है। अब states and union territory, here is given that such as I was told you, India has 28 states and 9 territory
तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ठीक है, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल. Now you can count it. It will be 28 states. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. It means, such as I was told you, India has 28 states. इंडिया के पास 28 स्टेट्स है और प्रत्येक की अपनी कैपिटल है. जैसे कि आंध्र प्रदेश की है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की है दिसपुर, बिहार की है पटना, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, गोवा की है पणजी, गुजरात की है गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, ठीक है डियर, कर्नाटका की बेंगलुरु, केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, वेस्ट बंगाल की कोलकाता. तो जो ये 28 स्टेट्स हैं, ये 28 स्टेट्स की कैपिटल है. इसके बाद मैंने ये बताया है इसमें 9 यूनियन टेरिटरी हैं. तो ये 9 जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख लीजिए. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़ है, दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, लास्ट में लद्दाख है. और इनकी भी कैपिटल होती हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की छत्तीसगढ़ की है, जस्ट अ मिनट, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है, दादर एंड नागर हवेली की है सिलवासा, दमन एंड दीव की है दमन, लक्षद्वीप की है कावारत्ती, पुडुचेरी की है पांडिचेरी, और जो दिल्ली की न्यू दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू विंटर में और समर सीजन में. विंटर में है जम्मू और ये विंटर सीजन के लिए है, और श्रीनगर है समर सीजन के लिए, लद्दाख की है लेह. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द union territory and about the state's capital. So dear students, in this way I was told you about the India. Okay dear students, bye and see you.